अब हम जा रहे हैं दूसरे आइलैंड पे। पास में ही है ये आइलैंड की चैन सारी कनेक्टेड आपस में। तो वहाँ पे ये हमें शो करने वाले हैं कि वहाँ के लोकल पीपल कोकोनट से कैंडी कैसे बनाते हैं, और वो भी बिना मशीनों के साथ। पहुँच गए जी अगली डेस्टिनेशन के ऊपर। निकल जाए यहाँ से भाई, हिल रही है बहुत बहुत हिल रही है ये तो। चलो जी चलो जी चलो जी चलो चलो चलो। अब आए हम कोकोनट कैंडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर, इनके यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे कोकोनट कैंडी बनती है उसका मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊंगा कि फर्स्ट टू लास्ट स्टेप तक कैसे ये पैक करते हैं कैंडी को, और क्या क्या प्रोसेस रहता है और क्या प्राइस है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका ये पहला प्रोसेस रहता है, ये नारियल को क्रैक करते हैं नॉर्मल जैसे हम इंडिया में भी पीते हैं पानी। ये 2 हिस्सों में बांट करके कोकोनट को अलग कर लेते हैं और छिलके को अलग करके। तो ये फिर आगे टुवर्ड्स ये नेक्स्ट स्टेप ये जो मशीन है इसमें चला जाता है। इस मशीन के अंदर क्या करते हैं ये मशीन है पहले। इस मशीन के अंदर ये जो कोकोनट को डाल करके ये पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन दिस पाउडर गोइंग टू दिस मशीन। यहाँ पे ये कोकोनट मिल्क निकाल लेते हैं। कोकोनट मिल्क निकालने के बाद ये यहाँ पे ये नेक्स्ट प्रोसेस है, ये भट्ठी के अंदर इसको ये जो कोकोनट जो इन्होंने मिल्क निकाला उसको ऐसे ये नीचे हीट के नीचे ये पकाते हैं काफ़ी टाइम तक। इसका एक टेम्परेचर होता होगा जो इनको ही पता है, मेरे को तो एक आइडिया नहीं कितने टाइम तक पकाते हैं। ये होने के बाद फिर ये सेकंड प्रोसेस चलता है यहाँ पे। देन यहाँ पे कैंडी की कटिंग होती है। लॉन्ग यहाँ पे ये रोल कर लेते हैं ऐसे। देन फिर इसकी कटिंग करके तो ये यहाँ पे पैक हो रही है यहाँ पे। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स की पैकिंग यहाँ पे होती है। उसके बाद ये जो कैंडी है, ये कैंडी फिर यहाँ पे सेल होने के लिए या शॉप पे आ जाती है। तो यहाँ पे इनके पास 6 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और ऑल आर नेचुरल्स, नो शुगर और ना ही कुछ प्रिजर्वेटिव इन्होंने ऐड करे हैं। ये जो कैंडी को बनाते हैं ये आपके 2 तरह में बनाते हैं, एक कैंडी के रूप में और एक रोल के रूप में, और दोनों के फ्लेवर्स 6 फ्लेवर ये बनाते हैं। और बाकी मैं प्राइस बता देता हूँ इनका क्या रहेगा। और इसकी जो एक्सपायरी डेट है 6 मंथ की है। जो इस कैंडी की एक्सपायरी डेट 6 मंथ की है। ये बनाना जो ये लीफ है वो फ्लेवर है, और ये 40,000 वियतनामी डोंग का एक पाउच आता है। ठीक है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ये बहुत अच्छा मतलब नेचुरल कैंडी आपको मिल रही है, कोई आपको सेहत के लिए नुकसान भी नहीं है, तो आप ले सकते हो। जैसे हम थाईलैंड में जाते हैं तो थाईलैंड में इनको टुक टुक बोलते हैं ना, तो हम यहाँ पे आए हैं तो कहते हैं कि वियतनाम में इनको बोलते हैं लैम्बोर्गिनी। तो जी अब जा रहे हैं हम लैम्बोर्गिनी का सफ़र करने, देखते हैं क्या मज़ा आता है लैम्बोर्गिनी के सफ़र करने में। तो जी बैठ गए हम इसमें लैम्बोर्गिनी के अंदर, बट इसकी जो आवाज़ है वो नॉर्मल के कंपेयर टू बैंकॉक, जो बैंकॉक में टुक टुक मिलता है ना, उसकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त, उसकी तो सुपर कार जैसी आवाज़ आती है। अगर कभी आप थाईलैंड में जाओगे या पताया में भी वो वाला साउंड का मज़ा नहीं आएगा जो बैंकॉक के अंदर टुक टुक है ना जी, उसका तो जी एक अलग ही वो है वाइब। अगर आप उसको हाईवे पे लेकर निकलेगा तो आपको सुपर कार जैसी प्रॉपर फीलिंग दे देगा। इसकी साउंड लाइक जैसे हमारे इंडिया में बोलेरो चलती है वैसी ही है। चलिए अब रेस्टोरेंट जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा करके आज हमारा लंच इसी पैकेज के अंदर है, देखते हैं कैसा हमें लंच मिलता है, जो भी फ्लेवर वगैरह जैसा होगा खाने का। अभी तक तो जो हमारी यहाँ की कुजीन है वियतनाम की, हमने तो इंडियन रेस्टोरेंट ही खाया है। यहाँ का खाना बहुत फीका और कोई भी चीज़ बहुत मीठी होती है। मेरे साथ कुछ नॉन वेज खाने वाले बंदे भी हैं, तो वो मतलब उनको भी कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ना हर चीज़ के ऊपर ये थोड़ा स्वीटनेस का एक फ्लेवरिंग की सॉस वगैरह डाल देते हैं, जिसकी वजह से ना वो जो फ्लेवर है सारा मीठा ही लगता है। आप वेज खा लो चाहे नॉन वेज खा लो। तो वहाँ जाके मैं बताता हूँ यहाँ का कुजीन कैसी है, जो हमें अपने लंच देंगे रेस्टोरेंट एरिया में जा रहे हैं हम। भाई माहौल तो एक नंबर बना के रखा हुआ है इन्होंने आइलैंड के ऊपर, मज़ेदार बढ़िया पेड़, हरियाली बहुत मेंटेन रखते हैं यार बाहर के लोग। ये तो इनकी देखने मैंने सिटी में चले जाओ तुम, बाहर चले मतलब सफाई प्लस हरियाली, मज़ा आ गया इनकी हरियाली देख के। एक माहौल बना के रखते हैं मस्त मज़ेदार। ये बता रहे ये जो लेक है चिल्ड्रन के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। ये जो इन्होंने चिल्ड्रन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई बच्चे आते होंगे पार्क वार्क में खेलने के लिए यार, उनके वीकेंड्स
जैसे होता है ना हमारे यहाँ वाटर पार्क टाइप, वैसा सा कुछ बना हुआ है, वही बनाया हुआ है इन्होंने, कैनाल टाइप, छोटे छोटे ब्रिजेस। सो एक्टिव रखते हैं बच्चों को भी ये काफ़ी ना। यहाँ पे जी है हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। बैठ गए हैं बोट में, 3 बंदे हैं। ये कैनाल के अंदर हमारा हो रहा है टूर। डर तो लग रहा है जी, ये हिल रही है बहुत। उन्होंने बोला भी है कि अंदर ही रहना है, जो भी मर्जी हो जाए। तो ये पानी भी लगभग 15 से 17 फुट गहरा है यहाँ पे। 10 से 20 मिनट की कह रहे हैं ये कि ये बोट होगी आफ्टर, इसके बाद हमारा लंच आएगा। लग तो अच्छा रहा है बट डर भी लग रहा है, गहरा काफ़ी है और कोई लाइफ जैकेट वगैरह भी नहीं पहना इन्होंने, बट मज़ा ही रहा है यार। बाकी आप जी करो एंजॉय है शॉट यहाँ का। ऑल वेल या ठीक ठाक, आप बताएं। तो यहाँ पे लोग इंडिया से भी आए हुए हैं, काफ़ी इंडियंस नहीं दिखते यहाँ वियतनाम में। बट अगर आप मेरे से पूछें कि पार्टी के हिसाब से कहाँ जाना चाहिए, अगर बैचलर्स लोगों को जाना चाहिए, तो मैं अभी भी बोलूँगा कि आप थाईलैंड ही जाओ। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि थाईलैंड जैसे क्लबिंग या जैसे वहाँ का पार्टी सीन है, वहाँ पे हिंदी म्यूजिक बजता है, वहाँ के क्लब्स के अंदर, वहाँ पे कुजीन अच्छी हैं, आपको खाना इंडियन से मिल जाता है, तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करके मत आना भाई। यहाँ पे आपको खाना मीठा ही मिलने वाला है। यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि स्पाइसी खाना मिल जाएगा या आपको नॉन वेज भी ढंग का मिल जाएगा, क्योंकि मेरे साथ जो 5-6 लोग आए हुए वो साथ में कुछ नॉन वेज खाने वाले भी हैं, तो उनके तो हाथ खड़े करा दिए इन्होंने, कह रहे हर चीज़ मीठी है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब इनके वैसे इनका खाना बहुत हेल्दी है, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि अब हम इंडियंस को तो जब तक तसल्ली से तड़का लगा हुआ खाना ना मिले कहाँ मज़ा आने वाला है। तो फ्लेवर हमारे वैसे बने हुए हैं, तो उसी तरीके का हिसाब किताब है। सो अगर पार्टी करने वाला फंडा देख रहे हो आप, तो जाओ थाईलैंड, उससे बढ़िया नहीं है और वो सस्ता भी है। यहाँ पे क्या है ना कि आपको लगता है कि इंडियन रुपीज़ 380 रुपये में हो जाता है कन्वर्ट, तो यहाँ पे महंगा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सस्ता है, चीप नहीं है, कुछ भी महंगा ही है। यहाँ पे छोटी आइटम 1 लाख 2 लाख, तो वो अगर कन्वर्ट करते हो तो काफ़ी पैसे बन जाते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना, जब टूरिस्ट प्लेस पे हमें लेकर के जाते हैं, आप कोई भी टूर बुक कराते हो ना, तो जो ये रास्तों में रोकते हैं ना, जो स्टॉप होते हैं रास्तों में, तो वहाँ पे 3 गुना ज़्यादा रेट मिलते हैं। अगर आप पानी लोगे तो लगभग जो 1 लीटर की बोतल सर्कल की या 7-11 के अंदर 16,000 की मिलेगी, 16,000 डोंग की, वहाँ पे वो 50,000 डोंग की मिल रही है। ऐसे ही हमने एक कॉफ़ी ली थी, कोल्ड कॉफ़ी कैन, तो हमने वहाँ पे भी 50,000 डोंग की। यहीं मैंने सर्कल के में वही सेम मैंने पूछा तो वो 19,000 की थी। तो इतना डबल का फ़र्क है यहाँ पे खाने का। अपना साथ में ही आपका बैकपैक तैयार कर लो, उसमें आप पानी की बोतलें वगैरह डाल लो, कुछ चिप्स डाल लो, और ये मना नहीं करेंगे आपको, और आपके ना काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। ये रोकते ही वहीं पे हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती है। ये अपना ध्यान रख करके आना। ओवरऑल जो मैंने आपको बता दिया है खाने पीने का और जो रेट्स एंड ऑल सारा कुछ, वो आप ऐसे मैनेज करोगे तो हो जाएगा। वैसे अगर आप ओनली टूरिस्ट पर्पस से आ रहे हो, पार्टी वार्टी का आपको ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो आओ, मोस्ट वेलकम, अच्छी प्लेस है। दनाग भी जा सकते हो। तो मम्मा को बड़ा परेशान हो रही है कि खाना मिल रहा है, तुमको नहीं मिल रहा। हाँ जी, आ गए जी हम टूर करके। आइलैंड का सारा टूर हो गया हमारा, लंच भी हो गया। लंच अगेन वही वियतनाम कुजीन, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, इंडियन टेस्ट। और बाकी यहाँ पे साइकिलिंग वगैरह करी हमने, 1-2 एक्टिविटीज़ और थी, कोकोनट कैंडी, और यहाँ के हनी फार्म वगैरह देखे हमने। तो ये था हमारा आज का आइलैंड टूर।